हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस जो जैन सेक्ट हैं उनके बारे में। हमने जैनिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हमने जैनिज़्म में भगवान महावीर की लाइफ के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि जो त्रिरत्न है मतलब 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म वो कौन से होते हैं। हमने देखा कि जो 5 महाव्रत है वो कौन कौन से हैं। 5 वॉज दी गई हैं जैनिज़्म में, उनके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने देखा कि जो जैनिज़्म में किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फिर हमने देखा कि भगवान महावीर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स प्रीच किए हैं, मतलब उनकी टीचिंग्स के बारे में हमने देखा। हमने जो जैन लिटरेचर है उसके बारे में भी एक वीडियो में डिस्कस किया। और इसके अलावा हमने जैन काउंसिल्स जो हुई थी, 2 इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि जैनिज़्म में जो सेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस स्टोरी को अगर समझें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले इन 298 BC हम बात कर रहे हैं मगध एम्पायर की। ठीक है, तो मगध एम्पायर के अराउंड ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मगध एम्पायर में क्या हुआ है, फेमिन आ गई, मतलब भूखमरी की कंडीशन हो गई वहाँ पे। ठीक है, जब कहीं पे भी भूखमरी की कंडीशन होती है तो क्या होता है, वहाँ के लोग दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मगध एम्पायर से लोग माइग्रेट करने लगे साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ, डेक्कन की तरफ वो माइग्रेट करने लगे। ठीक है, जब वो माइग्रेट करने लगे तो वो साउथ इंडिया में पहुँचे श्रवण बेलगोला नाम की जगह पे। कौन सी जगह है, श्रवण बेलगोला नाम की जगह पे पहुंच गए वो। ठीक है, अब किसी ने लीड भी किया होगा उनको, तो किसने लीड किया था, तो वो भद्रबाहु की लीडरशिप में वहाँ पहुँचे। तो किन की लीडरशिप में पहुँच रहे हैं वो वहाँ पे, भद्रबाहु। भद्रबाहु और भद्रबाहु के साथ एक और पर्सन थे, जो कौन थे वो मगध के जो किंग थे, एम्परर थे उस समय के, वो भी वहाँ पे गए। तो कौन थे कंटेम्प्रेरी किंग भद्रबाहु के, भद्रबाहु के कंटेम्प्रेरी किंग थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विद भद्रबाहु, इन दोनों ने लीड किया जैन मॉन्क्स को कि ये सारे जने इकट्ठे होकर कहाँ चले गए, साउथ इंडिया की तरफ चले गए, डेक्कन की तरफ चले गए। डेक्कन में स्पेशली वो कौन सी जगह पे गए, श्रवण बेलगोला नाम की जगह पे गए। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। उसके बाद जब वो वहाँ पे रहे, ठीक है, जब फेमिन बीत गई, ठीक है, 12 साल का समय बीत गया। ठीक है, 12 साल के समय के बाद जब भद्रबाहु के साथ जो जैन मॉन्क्स हैं वो वापस आते हैं मगध में। ठीक है, तो जब ये सारे मॉन्क्स जब 12 साल के बाद वापस आते हैं मगध में, तो अब सारे जैन मॉन्क्स साउथ में नहीं गए थे। कुछ जैन मॉन्क्स ड्यू टू फेमिन साउथ में चले गए, पर कुछ ऐसे भी थे जो मगध में अभी भी प्रेजेंट थे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो साउथ में से वापस आ रहे हैं मगध की तरफ। ठीक है, अब 12 साल में कितना फ़र्क पड़ सकता है मेंटालिटी में। ठीक है ना, तो 12 साल में जो मगध में रहे कुछ लोग जैन मॉन्क्स और जो साउथ से वापस जा रहे हैं मगध की तरफ, इन दोनों की जो मेंटालिटी है वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा, विचारधारा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया था। क्या फ़र्क आया कि जब वो वापस गए, ठीक है, जो ग्रुप तो वहाँ पे रह गया था मगध में। ठीक है, तो उनका लीडर उस समय कौन था, स्थूलभद्र था। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो साउथ से आ रहे हैं उनके एक लीडर थे, उनके लीडर कौन थे, भद्रबाहु थे। ठीक है, जो मगध में रह गए थे जैन मॉन्क्स, उनका भी कोई लीडर होगा, उनका लीडर कौन था, स्थूलभद्र था। ठीक है, अब इन दोनों की मेंटालिटी में और इन दोनों के द्वारा लीड किए गए जैन लोगों की मेंटालिटी में काफ़ी फ़र्क था। तो क्या फ़र्क आया कि जो जैन मॉन्क्स मेनली बिलीव करते थे कि न्यूडिटी में, मीन्स न्यूड रहने में वो मानते थे कि जो हमारा आसमान है वही हमारे क्लोथ्स हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर न्यूड रहते थे, मतलब कंप्लीट न्यूडिटी में विश्वास रखते थे, जो मेन उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग थी। तो जब भद्रबाहु वाले लोग, भद्रबाहु के द्वारा लीड किए गए लोग जो न्यूडिटी में अभी भी विश्वास रख रहे हैं, मतलब अभी भी वो कंप्लीट न्यूडिटी अपना रहे हैं, ठीक है, एसेंशियल पार्ट मान रहे हैं वो टीचिंग का महावीर की, तो जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो स्थूलभद्र के द्वारा लीड किए गए जैन लोग हैं उन्होंने अब सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं।
ठीक है। तो वो देखते हैं कि ये कैसे, मतलब इतना ज़्यादा कन्वर्शन कैसे हो सकता है, विचारधारा में इतनी ज़्यादा बदल कैसे सकती है। और इसी तरह जो स्थूलभद्र के द्वारा लीड किए गए जैन मॉन्क्स हैं, वो देखते हैं कि ये भद्रवाह वाले जो जैन मॉन्क्स हैं वो कैसे हैं, मतलब इन दोनों के आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो समझ पा रही हैं कि असल टीचिंग्स क्या थी, वो सोच रहे हैं कि उनकी टीचिंग्स असल हैं, सही हैं, और दूसरे सोच रहे हैं कि उनकी टीचिंग्स सही हैं, असल हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अब जाके जब विचारधारा अलग हो गई तो अब जाके क्या होएगा, सेक्ट भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जाके जब विचारधारा अलग हुई तो जैनिज़्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। एक वो सेक्ट जिसे स्थूलभद्र ने लीड किया हुआ था, ठीक है, स्थूलभद्र के द्वारा लीड किया गया वो सेक्ट जो सफ़ेद कपड़े पहनता था। स्थूलभद्र वाले सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, ठीक है। तो वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, श्वेत अंबर। श्वेत अंबर का मतलब क्या है, श्वेत मतलब वाइट एंड अंबर मतलब क्लोथिंग, ठीक है। तो वैसे कौन, जो श्वेत कपड़े पहन रहे हैं। और दूसरे जो भद्रवाह के द्वारा लीड किए जा रहे थे, जो साउथ से वापस आ रहे थे, भद्रवाह के द्वारा लीड किए जा रहे थे, वो कौन बने अब, दिगंबर। दिगंबर विच मीन्स, दिगंबर का मतलब होता है स्काई, जिनका कपड़ा, अंबर मतलब क्लोथिंग और दिगंबर मतलब दिगंबर मतलब स्काई क्लोथिंग। तो मतलब वो आसमान को ही अपनी क्लोथिंग मानते थे, आसमान को ही अपना कपड़ा मानते थे, ठीक है। तो इन दोनों की जब विचारधारा में फ़र्क हुआ तो अब क्या हो गया, सेक्ट भी अलग अलग हो गए। एक बन गया श्वेतांबर सेक्ट जो स्थूलभद्र के द्वारा लीड किया जा रहा है, और दूसरा बन गया दिगंबर सेक्ट जिसे भद्रवाह लीड कर रहे हैं, ठीक है। जो श्वेतांबर हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइट क्लैड, वाइट क्लैड। और जो दिगंबर हैं उन्हें कहा जाता है स्काई क्लैड। स्काई क्लैड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह आसमान को ही अपना कपड़ा मान रहे हैं, ठीक है। फिर आती है फर्स्ट काउंसिल, ठीक है। तो जब फर्स्ट काउंसिल होती है, फर्स्ट जैन काउंसिल होती है, ठीक है। तो वो कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मेनली वो अटेंड की जाती है श्वेतांबर्स के द्वारा, स्थूलभद्र के जो लीड किए गए जैन मॉन्क्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। वहाँ पे भी इन दोनों की जो मतलब आपस में जो विचारधारा उनको मिलाने की कोशिश की जाती है, पर वो नहीं मिलती। फिर क्या होता है, कंपाइलेशन होती है 12 अंगों की, ये हमने डिस्कस किया था कि 12 अंगों की कंपाइलेशन होती है। उसके बाद फिर सेकंड जैन काउंसिल होती है, ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल होती है, वो कहाँ पे होती है, वल्लभी में होती है, ठीक है। चेयरमैन कौन था, देवर्थी शमश्रमण हमने किया था, ठीक है। इस समय क्या होता है, 12 अंग की फाइनल कंपाइलेशन होती है। पहले क्या हुआ था, कंपाइलेशन हुई थी, और इसमें फाइनल कंपाइलेशन होती है, और इसके साथ साथ 12 जो उप अंग हैं उनकी भी फाइनल कंपाइलेशन हो जाती है। यहाँ पे भी मेनली अटेंड किया गया था इसको भी, जो स्थूलभद्र के जो लीड किए गए जैनिस्ट मॉन्क्स हैं उनके द्वारा। तो मतलब इन दोनों की जो आपस की विचारधाराएँ या फिर विचारधाराएँ हैं वो मिलती नहीं है, मतलब अलग हो जाती हैं, अलग अलग सेक्ट ही बन जाते हैं, ठीक है। मीनवाइल एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करने वाली, हम एक टर्म पढ़ेंगे, सल्ले खाना, ठीक है। तो सल्ले खाना क्या होती है, सल्ले खाना एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो फास्टिंग के थ्रू मृत्यु हो जाती है, जिसकी मतलब आफ्टर फास्टिंग, मतलब इतनी प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है कि फास्ट करते करते उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें एक व्यक्ति मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन करते हुए प्लस फास्ट करते हुए, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हुए अपने प्राण त्याग दे, उसे सल्ले खाना कहा जाता है, ठीक है, जैनिज़्म में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेडिटेशन की एक केव में, श्रवणबेलगोला के एक केव में, और वहाँ पे फास्ट रखा, और फास्ट इतना मतलब कंटिन्यूस फास्ट रखा, और फास्टिंग से जब मृत्यु हो जाती है, इस तरह के फास्टिंग से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सल्ले खाना कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो याद कर सकते हैं हम अबाउट सल्ले खाना। थैंक यू सो मच।